क्या कहा? मैं ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। सुन लो कान खोल करके, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल एक विकल्प है, वो अश्विनी चौबे ही हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं हो सकता। बक्सर से टिकट कटने के बाद पहली बार अश्विनी चौबे ने सार्वजनिक रूप से निकाली भड़ास। जी हां, बक्सर के मौजूदा भाजपा सांसद तथा केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट इस बार भाजपा ने बक्सर से काट दिया है। उनकी जगह प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को बक्सर से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट कटने के लगभग 15 दिन बाद अश्विनी चौबे पटना के कार्यक्रम में भावुक हो गए। उन्होंने अपने टिकट काटने की कहानी अपनी ही जुबानी सुनी तथा कहा कि जो साजिश हुई है उनमें कई लोग शामिल हैं। चुनाव के बाद सबके नकाब हटेंगे। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि अभी नामांकन नहीं हुआ है, उससे पहले भी बक्सर में बड़ा खेल होगा। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में कैसे भावुक होते हुए अश्विनी चौबे किस तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, पार्टी ने क्या समझा नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो, कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं ही उसका राजनीतिक, क्या कहा? मैं ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। सुन लो कान खोल करके, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल एक विकल्प है, वो अश्विनी चौबे ही हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे हमारे बेटे हो बहू हो, मैंने जीवन में अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया है और जीवन के अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे जीवन का यही हमारी पूंजी है, संघर्ष और सत्य बोलना, ये हमारी पूंजी है। अगर उसके लिए हमें हमारी टिकट कट गई हो, लोगों ने कहा कि सबको मिल गया, समाचार पत्रों में आया, शायद आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको नहीं मिला। देखो ब्राह्मण जाति नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार होता है। ब्राह्मण एक संस्कार है जो पवित्र है, ब्राह्मण देवता होता है। लेकिन ये नकली लोग नहीं, जो दिन दीदी रात बीबी करने वाले लोग, ये नकली लोग नहीं। कान खोल करके सुन लो, ऐसे लोग वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। बक्सर वासियों, आपका तो नमक खाया, मैं अपने पूर्वजों की धरती पर पूर्वजों का नमक खाया हूं, इसलिए बक्सर को कभी छोड़ नहीं सकता। बक्सर तो मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि चरमि, हमारा कर्मभूमि और पूर्वजों का वो जन्मभूमि है। बक्सर कैसे छोड़? इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं ही रहूंगा बक्सर में, मैं ही रहूंगा। दिखाई पड़ेगा तो आपका बेटा, आपका भाई अश्विनी चौबे ही बक्सर में दिखाई पड़ेगा अंत में। तमाम अफवाह फैलाने वाले जितने भी लोग हैं ये ध्वस्त हो जाएंगे। ये गिरगिट के तरह रंग बदलने वाले